हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। चैम्स, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चैम्स, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी देखिए, जैसे हम ये इसमें देख रहे, पिक्चर में देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच चलने वाला है और उसमें जो है अंपायर खड़ा है, दो प्लेयर्स खड़े हैं। वो लोग एक सिक्का उछालेंगे, कॉइन उछालेंगे, तो क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेड या टेल। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो हेड हो जाएगा या तो टेल हो जाएगा। ठीक है, सो हियर आर कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? ये 1 और 2, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। कॉइन अगर हम उछालते हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती ना, हेड और टेल ही होता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? हेड या टेल। तो इच स्टूडेंट, अगर टॉस कॉइन किया जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड या टेल। अब देखिए, अगर एक सिक्का उछाला है तो उसमें हेड या टेल हो सकता है, लेकिन अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले, 2 कॉइन एक साथ उछाले हैं, टॉस किया गया है, तो हो सकता है दोनों में भी हेड हेड आ जाए, दोनों में भी टेल टेल आ जाए। पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, एक पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है ना चैम्स। ठीक है, तो ये कब होगा? जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, 2 कॉइन्स टॉस किए जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 कॉइन बोला है तो उनकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो हेड या तो टेल। ये बाद में आएगा, पहले हम हेड और टेल वाला देख लेते हैं। अभी देखिए, अगर आपने डाइस, जब हम लूडो खेलते हैं, डाइस हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने हो सकते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है चैम्स? ईच ऑफ दीज इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द थ्रोइंग अ डाइस। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये 6 हैं, ये हम लोगों को पता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ इतना ही आएगा करके। आप जितने बार भी इसको डाइस को फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो अलग अलग ही आएगा। जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, 4 प्लेयर्स खेलते हैं और 4 प्लेयर्स को अलग अलग ही आएगा, एक जैसा कभी भी नहीं आता है ना। उसका कोई गारंटी है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि कोई गारंटी नहीं। मालूम है कि 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ना 0 आएगा ना 6 से ज़्यादा आएगा, ये पता है हमको, लेकिन फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबल है ये रिज़ल्ट। ठीक है चैम्स। चैम्स, और एक होता है 12 कार्ड्स। कार्ड्स जो खेले जाते हैं उसमें 12 कार्ड्स में ये होता है कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52। उसमें रेड 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक 26 कार्ड्स होते हैं। 26 में से 13 जो होते हैं हार्ड कार्ड्स होते हैं, 13 जो होते हैं डायमंड कार्ड्स होते हैं, 13 जो है क्लब ब्लैक वे, 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। ये जो बना हुआ है ना, इसको स्पेड कहते हैं, इसको क्लब कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं और इसको हार्ट कहते हैं चैम्स। तो देखिए, एस ऑफ स्पेड, यानी ये देखिए सामने आ गया, एस ऑफ हार्ट आ गया सामने, एस ऑफ क्लब आ गया, एस ऑफ डायमंड, ये ए है चैम्स। आपको पत्ते खेलना नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी केस में आ जाता है चैम्स। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या होती है? 52 कार्ड्स अगर है हमारे पास तो हमको इस 52 में से कोई भी आ सकता है, तो इसका आउटकम कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या? हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने हमारे हाथ में कॉइन है, हमने उसको टॉस किया, तो ये एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास जो डाइस है हमने उसको थ्रो किया, ये एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में हमारे पास कार्ड है, हमने उसको डाला, ये भी एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारे को नहीं पता है कि क्या आने वाला है। ठीक है चैम्स, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जब हमने जो टॉस किया ना, उसमें हेड या टेल आया, ये हमारा आउटकम है। ठीक है, अभी जो हमारे पास डाइस था वो हमने फेंका है, तो उसके 6 फेस में से कोई भी आ सकता है, ये हमारा आउटकम है। अभी मेरे पास 2 आ गया, हम 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक को 4 आ गया, एक को 5 आया, एक को 3 आया, एक को 6 आया। ठीक है, तो ये हमारे आउटकम हो गए चैम्स। व्हाट इज मीन बाय आउटकम? जो आ गया, हमने पहले तो उछाला, उछालते वक्त हमको नहीं पता है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। आउटकम क्या आ गया हमारे पास? तो हमारे पास ये आ गया कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारा आउटकम है चैम्स। ठीक है, और अभी कार्ड खेल रहे हैं, कार्ड में से हमने जो भी उठाया तो ये हमारा
मुझे अभी समझो डायमंड आ गया, डायमंड में क्वीन आ गई मेरे पास, रेड डायमंड में क्वीन आ गई मेरे पास, तो ये मेरा जो है आउटकम आ गया। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में व्हाट इज मीन बाय आउटकम। उसके बाद है इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी अब ये 52 में से कुछ भी आ सकता है ना, मुझे ये इक्वल चांस है, सबके पास इक्वल चांस है कि 52 कार्ड्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी कार्ड आ सकता है। देन अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो इक्वल चांस है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। ठीक है, इक्वल चांस है ना, कोई ऐसा चांस नहीं कि नहीं इतना ही आएगा, कोई गारंटी से बोल सकता है नहीं बोल सकता है। लास्ट हमारा जो हमने कॉइन टॉस किया है उसमें हेड या टेल आ सकता है, तो उसका दोनों का सेम चांसेस है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा चैम्प्स, एक तो पहला पढ़ा रैंडमली एक्सपेरिमेंट, सेकंड है आउटकम और थर्ड है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है चैम्प्स, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स है चैम्प्स। अगर आप ये कर लिए अच्छे से तो आपको इजीली समझ में आएगा, आगे भी आप कर पाएंगे बहुत इजीली। ये अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, आप एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाएंगे चैम्प्स। तो हमारा 5.1 हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1। हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके एग्जांपल्स दिए हैं। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज़ प्लानिंग टू विजिट अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। ये इतनी जगह पे वनिता जानती है कि कैसे जाया जाता है या उसको जाने की इच्छा है। ठीक है चैम्प्स, तो आपको ये बोला है कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए यहाँ पे आपको ये पॉसिबिलिटीज़ जब पूछता है ना, तो जितने नाम होते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ होती है। अजिंता फर्स्ट नेम है, महाबलेश्वर सेकंड नेम है, लोनार सरोवर थर्ड है, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ है, अम्बोली फिफ्थ है, रायगढ़ सिक्स्थ है, माथेरान सेवन है, आनंदवन एथ है चैम्प्स। तो ये इसका विजिट करने का प्लान है। तो जितनी भी हमारे पास साइट दिया है, जितना भी नाम दिए है ना, यही उसका पॉसिबिलिटीज़ है होता है चैम्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेसेस इन महाराष्ट्र which can वनीता विजिट इज इक्वल टू 8। देखिए जितने नाम होते हैं ना उतनी पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे अभी हमारे पास हमने कॉइन टॉस किया तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी, हेड या टेल, तो दो ही थी ना, दो पॉसिबिलिटीज़ थी। अभी हम अगर कार्ड्स थ्रो करते हैं तो कितनी हो सकती है उसकी, 52 हो सकती है कि 52 टोटल कार्ड्स है। देन डाइस जो हम थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है उसकी कि ये 6 ही टोटल है ना, तो इसके पास भी 8 नाम दिए हैं, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ है चैम्प्स। ठीक है, एंड सेकेंड है एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अभी सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, और हमारे पास कितने डेज ऑफ द वीक होते हैं चैम्प्स, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वन सैटरडे। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है चैम्प्स, आप लोग तो संडे ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है चैम्प्स, 7 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल टू 7। ठीक है ना चैम्प्स, ये हो गया सो इजी। चैम्प्स नेक्स्ट बोला है सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी चैम्प्स, तो 52 ही होगी ना। सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू
52, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी 52 हो जाएगी चैम्स। सो इजी, जितने कार्ड्स है, जितना नंबर है, उतना हमको लिख देना है। चैम्स हमारा फोर्थ वन दिया है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। देखिए अब आप डायरेक्ट इसको 10 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 10 से 20 बोला है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है चैम्स, इसीलिए कहा पहले लिख लिया करिए, फिर आप डायरेक्ट दीजिए। आप लेंगे इधर से 10 to 20, जो होता है 10 होता है, लिख लिया, लेकिन ये 11 हो रहे हैं चैम्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 11। ठीक है चैम्स, जितने नंबर है इतनी पॉसिबिलिटीज़ है ना कि कोई भी कार्ड आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा कार्ड आएगा। तो चैम्स ये हमने आज 5.1 कर दिया मैथ्स 1 का, क्लास 10th का। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।